नमन शारदे, नमन पांचजन्य। प्रिय साहित्यिक मित्रों एवं विदुषियों, आप सभी को नमन करता हूँ। मैं आचार्य नित्यानंद वाजपेयी उपमन्यु आज आपके समक्ष लेकर आया हूँ एक नया मात्रिक छंद, जो कि अभी तक आप लोगों ने शायद न सीखा हो, या जिन्होंने सीखा भी हो तो वो इस पर और सुंदर सजग करेंगे। इसके बारे में बताया जाएगा आज पांचजन्य का विभूषण छंदशाला में। शिल्प विधान योग छंद का है। इसका नाम है योग छंद। ये महादैशिक छंदों के अंतर्गत आने वाला है। 20 मात्रिक छंद है, महादैशिक छंदों के अंतर्गत आता है। ये छंद मापनी मुक्त है, मतलब ये लय आधारित है, जिसका अंत जो है यमाता से यानी 1 to 2 या लगागा या लघु गुरु गुरु से करते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 12 यति 8 पर यति होती है। इस प्रकार से 20 मात्राएं होती हैं, 12 8 पर यति होती है। छंद 4 पंक्तियों का होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। सभी छंदों में 4 पंक्तियाँ ही होती हैं, 4 पद होते हैं, और चारों या दो पंक्तियाँ जो हैं वो समतुकांत होती हैं। तो आइए अब इसका उदाहरण देखते हैं। और मूलतः इस छंद को, चूँकि ये मापनी मुक्त है, इसमें कोई मीटर नहीं होता है, इसलिए इस छंद को आपने लय इस छंद की पकड़नी है। लय पकड़कर ही इसको लिखा जाएगा और कल संयोजन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अब इसके उदाहरण को मैं पढ़ता हूँ ताकि आप इसकी लय को समझ सकें किस प्रकार से है। पाओ तुम प्रिया अखिल प्रेम हमारा, पढ़कर मन मुग्ध हुआ पत्र तुम्हारा। अगले त्योहार तुम्हें आन मिलूंगा, रिश्ते जो बिरह घाव सर्व सिलूंगा। पाओ तुम प्रिया अखिल प्रेम हमारा, पढ़कर मन मुग्ध हुआ पत्र तुम्हारा। इस प्रकार से हर पदांत में 1 to 2 आना चाहिए, आप देख सकते हैं। और मात्रा गणना का आपको जैसा कि पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं इसमें दोहरा देता हूँ। पाओ में 4 मात्राएं हैं, पा भी बड़ा है, ओ भी बड़ा है, तो पाओ 4 मात्राएं, तुम में 2 मात्राएं, 4 और 2 6 मात्राएं हो गई, प्रिया में 3, 6 3 9 हो गई, और अखिल में 3, या इस प्रकार 12 मात्रा के बाद एक अल्प विराम लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसको यति बोलते हैं। फिर उसके बाद में एक त्रिकल है और फिर एक पंचकल है। हमारा पंचकल लगागा पंचकल जो है वो तो हर पदांत में आना ही आना है, तो उससे पहले एक त्रिकल रख देने से 5 और 3 8 मात्राएं हो जाएंगी। इस प्रकार से हर पंक्ति में 12 8 मात्राएं होती हैं। 12 और 8 पर यति, 12 के बाद यति होती है और 8 मात्राएं पदांत तक पहुंचती हैं। और पद के अंत में उसी के साथ में उन्हीं 8 मात्राओं में ही लगागा, मतलब लघु गुरु गुरु आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से जो है छंद का अभी वर्णन है और इसका विधान है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा है। और अब इस पर बेहतरीन तरीके से आप अपना सृजन कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। कल संयोजन के बारे में भी बता दूं मैं। कल संयोजन का नियम होता है, मूल नियम, समकल के साथ समकल और विषमकल के साथ विषमकल। अब देखते हैं समकल और विषमकल होता क्या। समकल मतलब जो सम संख्या से मिलकर के बना है, उसको समकल कहते हैं। जैसे 2 4 6 8, यानी द्विकल, चतुष्कल, षठकल, अष्टकल, इस प्रकार से जो शब्द बनते हैं। जैसे पाओ शब्द है तो ये चतुष्कल है, 2 2 4 मात्राओं का है, तो चतुष्कल समकल है। तो इसके साथ अगला भी तुम जो है वो द्विकल दिया गया है, तो पाओ तुम, इसको पढ़ने में लय बनी रहती है। तो इस प्रकार से कल संयोजन होता है। फिर प्रिया जो है वो त्रिकल है, तो उसके साथ में फिर अखिल त्रिकल ही दिया गया है। तो पाओ तुम प्रिया अखिल प्रेम हमारा,
प्रेम त्रिकल है, उसके साथ अगला पंचकल है। इसी प्रकार से मतलब समकल के साथ समकल और विषमकल के साथ विषमकल रखने हैं शब्द, तब कल संयोजन सही होगा और लय बाधित नहीं होगा। पढ़कर मन मुग्ध हुआ पत्र तुम्हारा। इस प्रकार से आपने इसकी विभिन्न लय होती हैं, लेकिन मैं मूल लय आपको बता रहा हूँ। इस मूल लय को पकड़कर ही कोई भी कवि जो है वो लिखता है, और बाद में उसकी तो विभिन्न लय बन जाती हैं, और आप तरन्नुम में कितनी भी लय बना सकते हैं। और जैसे जैसे जो कंपोज़र है विभिन्न तरीके से एक ही बहर के, एक ही मात्रों के छंदों को विभिन्न तरीक़ों से कंपोज करके और गा सकता है। बहुत बहुत आभार आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में।